बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे तक फी यूनिट इजाफे का फैसला कर लिया है और नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का बाज़ाब्ता ऐलान आज किए जाने का इम्कान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफ उर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। सैफ बताइए, आपके पास डिटेल्स क्या हैं? जी, इस वक्त मुल्क में जो बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है वो 24 रुपये 82 पैसे है, जिसमें हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि उसे 4 रुपये 96 पैसे उसमें इजाफे का फैसला हो चुका है। इस हवाले से जो तहरीरी फैसला अभी आना है और मजमूई तौर पर जो 24 रुपये 82 पैसे इस वक्त बुनियादी टैरिफ है एक यूनिट का, वो बढ़कर 29 रुपये 78 पैसे हो जाएगा। इस तरह तकरीबन इसके जो बुनियादी टैरिफ में 20% जो है वो इजाफा हो जाएगा। इससे कबल 24.82 जो पिछले साल था उस वक्त भी 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे किया गया था। 7 रुपये 91 पैसे पिछले माली साल में भी इजाफा किया गया था। तो अभी ये जो इजाफा है 4 रुपये 96 पैसे, इस हवाले से ये डिसीजन फर्दर भी होना है कि 4 रुपये 96 पैसे यकमुश्त गवर्नमेंट लेगी या पिछले जिस तरह माली साल में किया था मरहलावार उस तरह उसमें इजाफा किया जाएगा। जी, ये अभी जो फैसला है वो आना है। सैफ उर रहमान, ये बताइए कि 200 और 300 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके लिए बिजली का टैरिफ क्या हो जाएगा? हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक और नोटिफिकेशन निकालेगी। नेपरा का जो फैसला है जो हुकूमत पाकिस्तान को चला जाएगा। हुकूमत के पास मुख्तलिफ तरह के सार्फिन होते हैं, जिसमें डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनको बल्क सप्लाई जाती है। तो जहाँ तक बात है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे घरेलू सार्फिन। घरेलू सार्फिन में भी कुछ ऐसे सार्फिन होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं। आम तौर पर हुकूमत उनके लिए बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाती। ये 200 यूनिट तक के बिजली के सार्फिन होते हैं। तो इस हवाले से जो हतमी फैसला होना है वो हुकूमत करेगी जब अपना नोटिफिकेशन निकालेगी। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो 20% तमाम जो सार्फिन पर जब हम एवरेज की बात करते हैं, इस तरह ये 29 रुपये 78 पैसे जो हमारा जो बुनियादी टैरिफ है हो गया है, तो इसका जो इतलाक है वो 20% बनता है। लेकिन ये सिर्फ बुनियादी टैरिफ है। अगर हम तमाम टैक्सेस शामिल कर लें और दीगर लवाजमात सारे शामिल करें जो बिल में आते हैं, ये बढ़ जाएगा 50 रुपए से भी एक यूनिट एवरेज ज्यादा हो जाएगा। जी, ये यानी बढ़ सकता है, 50 रुपए भी एक यूनिट हो सकता है। लेकिन ये जो फैसला है, हतमी फैसला, ये हुकूमत अभी करेगी। बहुत शुक्रिया सैफ उर रहमान, आपने डिटेल्स दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 15 माह में मुल्क की मईशत बहुत ख़राब हालत में रही। Our detractors had been running rumor mills that God forbid Pakistan is going to default, that we, by the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में खिताब के दौरान जापानी मेहनत कशों के एहतजाज का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जापानी मेहनत कश एहतजाज भी ऐसे करते हैं कि काम का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होता। मैं एक दफ़ा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। तो मुझे वो एक फैक्ट्री में लेके गए तो मैंने देखें ये कौमें इस तरह बनती हैं। मैंने देखा कि आवाज़ आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ फिर आवाज़ आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज़ पड़ी तो मैंने अपने मेज़बान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज़ दिस? तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब प्रोटेस्ट है, ये मशीनें भी चल रही हैं और कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त नहीं ज़ाया करते। ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। इस तरह कौमें बनती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आम इंतखाबात में पंजाब के हर हल्के में शेर का निशान मौजूद होगा। आज नून लीग की तंजीम UC की सतह पर मजबूत और मुनज़्ज़म है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क को हमेशा नून लीग ने ही बहरान से निकाला है। इसके बावजूद नून लीग के खिलाफ साजिश हुई है।
نون لیگ الیکشن جیت کر حکومت بنائے گی اور اس بار 5 سال تک نون لیگ کے خلاف سازش نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل 10 سال کے بعد سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 20 جولائی کو پرویز مشرف کی درخواست کی سماعت کرے گا۔ سابق صدر پرویز مشرف نے 2013 میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور سابق صدر پرویز مشرف رواں سال 5 فروری کو بیرون ملک انتقال کر گئے تھے۔ جھنگ شہر سے ملقہ دریائی آبادیوں کے مکینوں کی اکثریت سبزیوں کی کاشت کے پیشے سے وابستہ ہے، لیکن ان کی فصل تو دریائی موجوں کی نظر ہو گئی۔ اب وہ کریں تو کیا کریں، مزید بتائیں گے لیاقت علی انجم۔ دریائے چناب کے کنارے آباد ہیر کے اس دیس جھنگ کے اکثر باسی زراعت پیشہ ہیں۔ جھنگ صدر اور سٹی کے علاقوں کو حصار میں لینے والے حفاظتی بند کے اس پار سبزیوں کی کاشت کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن دریائے چناب کی بے رحم سیلابی لہریں ننھی فصلوں کو اپنے سنگ بہا لے گئیں۔ اس وقت ہم جھنگ کے علاقے چک نور شاہ میں موجود ہیں اور یہاں مقامی متاثرین سے جانیں گے کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پیٹھے کی فصل ہے تقریباً 3 ایکڑ ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ کریلے ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، کم از کم 5 ایکڑ ہیں، اور گھیا توری ہے وہ بھی 3 ایکڑ ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے، اور مرچیں ہیں وہ تقریباً 2 ایکڑ ہیں، وہ تباہ ہو گئی ہیں، اروی ہے 3 ایکڑ وہ تباہ ہو گئی ہے۔ اور اس کا نقصان کون دے گا اگر حکومت تعاون نہ کرے تو؟ 3-4 سال ہو گیا ہمیں یہ کام کرتے ہوئے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ میرا 2-2.5 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، جو تمہارے سامنے ہے، فصل تباہ ہوئی پڑی ہے۔ رمیش کمار اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ڈکلیریشن جو ہمارا کنسنسس کے ساتھ بن چکا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس کی بہت بڑی اگر کامیابی سمجھو تو وہ تکششلا ڈکلیریشن ہے کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ریسرچ کیسے کرنی ہے، میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے، آرکیالوجی کا رول کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اوپر فوکس کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تکششلا ڈکلیریشن ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ فائنل ہو گیا۔ آج جب میں ملیشیا نیپال والوں کو، مجھے ملیشیا والوں اتنے سیٹسفائی ہو کے گئے، انہوں نے مجھے 2 سجیشنیں دی، کیونکہ آدمی یہاں پہ زندگی میں جتنا بھی آدمی بڑا ہو جائے، جتنی بھی بڑی عمر ہو جائے، جس آدمی کی سوچ یہ ہوگی کہ مجھے لرننگ کرنی ہے، مجھے سیکھنا ہے، مجھے ویوز سننے ہیں کسی عقل مند بندے کے، گالی ہو چاہیے جہاں پہ بدتمیزی ٹی وی پہ چلے وہ بند کرنا ہے ٹی وی چینل، جب تک یہ آدمی اپنے ذہن میں کرے گا نا، یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ تو میں نے ان سے جب ڈسکس کیا تو مجھے انہوں نے جو آفر دی کہ ہم کیا کریں یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے، کس طریقے سے، وہ میں نے ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کی۔ اس کے بعد میں تھائی لینڈ سے ملا، اور تھائی لینڈ والوں نے اتنا پیار دیا، انہوں نے جو سجیشن دی وہ ساری نوٹ کی، اور ساتھ میں مجھے ملائیشیا نے بھی کہا کہ آپ ایکسیبیشن ہمارے پاس کریں ملائیشیا میں، تو ہم آپ کو وہاں پہ بالکل فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تھائی لینڈ والوں نے کہا کہ 70 سالہ برتھ ڈے ہے 28 جولائی کو کنگ آف تھائی لینڈ کی، آپ اس ٹائم پہ یا اس کے بعد، میں وہاں پہ جاتا ہوں، میں وہاں پہ کنگ سے، پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں، جو کانسٹیٹیوشن وہاں پہ بنا ہوا ہے اس میں ہم لاکھوں لوگوں کو بلا سکتے ہیں، اور اس کانسٹیٹیوشن میں آپ کو ایک کمرے کے اندر آپ ایسے اپنے سیمپل لے کے آئیں، اور 70 اگر یہ 70ویں سالگرہ ہے، ہم اس کو نام دیں گے کہ 70 بدھسٹ اسٹوپا، جو بھی ان کو ہم دیں گے نام، کہ بھائی 70 سالگرہ ہے، اور 70 سالگرہ کے اوپر جو ہے ایک ایک کے اوپر آپ کی بریفنگ ہو، ایک ایک کے اوپر وہ ہو، اور وہ آپ اس کے اوپر کریں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ 28 جولائی کو اگر کر سکتے ہیں، اس کے بعد کر سکتے ہیں،
और हम भी जाते हैं, बात करते हैं, आप भी इसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन के ऊपर देखें। श्रीलंका, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ आप हमारे पास करें। चेयरमैन गंधारा टूरिज्म टास्क फोर्स डॉक्टर रमेश कुमार इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सक्खर की नई तामीर शुदा लेबर कॉलोनी के फ्लैट्स की तकसीम में जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। जालसाजों ने सादा लौ आवाम को सस्ते दामों सरकारी फ्लैट्स दिलवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोर लिए। जाली अलॉटमेंट लेटर भी थमा दिए गए। रकम की वापसी या फ्लैट के कब्जे के लिए मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर फारूकी। सक्खर के दर्जनों रिहायशी खानदान सस्ते दामों सरकारी फ्लैट्स लेने के चक्कर में जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठे। लेबर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ मिलकर सियासी असर रसूख रखने वाले जालसाजों ने नई तामीर शुदा लेबर कॉलोनी में फ्लैट्स दिलवाने के बहाने फी शख्स 3 से 5 लाख रुपए बटोरे और जाली अलॉटमेंट लेटर भी थमा दिए। फ्लैट्स का कब्जा दिलवाकर चंद रोज में वापस ले लिया। मैंने अपना जेवर बेच के उनको रकम दी और वो 3.5 लाख मुख्तलिफ अकसात में मुझसे ले चुके हैं। मैं कहा ये तो लेबर कॉलोनी के फ्लैट है, तो कहने लगा लेबर कॉलोनी के, ये तो मजदूरों के गरीबों के हैं, तो आप लोग भी तो गरीब हो, आपका भी हक है। वो हमारे पास आई थी कि ये सस्ते मिल रहे हैं ये फ्लैट, तो हमसे पैसे लिए उन्होंने, 3.5 लाख दिए हमने, तो ताले भी लगा दिए थे, फिर उन्होंने तो ताले भी खुलवा दिए हमसे। ये अलॉटमेंट लेटर हमें दिए गए, ये हैं जाली, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमने हर जगह चेक करवाए। मुतासिन के मुताबिक रकम की वापसी के तकाजे या फ्लैट्स का कब्जा दिलवाने की बात करने पर जालसाज संगीन नताइज की धमकियां भी देते हैं। सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सईद गनी फ्लैट्स की तकसीम के मामले पर शिकायत का एतराफ कर चुके हैं, जबकि मेयर सक्खर अरसलान शेख ने मुतासिन को इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी कराई है। हमारी गवर्निंग बॉडी ने अलॉटमेंट की जो पॉलिसी थी उसको थोड़ा चेंज किया था। जो पहले बैलेटिंग के थ्रू होती थी उसमें कुछ शिकायत थी, तो उसको हमने चेंज किया है। हम उनको एक एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि आगे आने वाले वक्त में लोग किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड या कोई मुकाम। लेबर कॉलोनी के 1034 में से 700 फ्लैट अलॉट हो चुके। बावसूख जराये के मुताबिक इनमें से 20% ऐसे गैर मुतल्लिका अफराद हैं जिनसे रिश्वत लेकर उन्हें अलॉटमेंट और कब्जे दिलवाए गए। रकम देने के बावजूद भी जिन्हें अलॉटमेंट और कब्जे ना मिल सके, वो मुतासरीन सूबाई हुकूमत से जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर।